हेलो डियर स्टूडेंट्स, मनस्वी क्लासेस के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। बेसिक कंसेप्ट इन द सेंस हैलोजन डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। ब्रीफली मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को एल्केन सीरीज़ के लिए इंफॉर्मेशन दी थी। एल्केन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है CnH2n+2। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक क्लोरीन या फिर कोई भी X आप लोगों को बताए थे कल मैंने, FClBrI। अगर आप इसको शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो इसका एक तरीका होता है कल फिर बाहर आई। इसको आप लोग शॉर्ट में याद कर सकते हैं। ये है X इन द सेंस हैलोजन्स। एंड हैलोजन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। उसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है। सपोज करें फर्स्ट मैंने मॉलिक्यूल लिया है CH4। कार्बन सेटिस्फाइड है 4 वैलेंसीज के साथ। आपको क्या करना है, हैलोजन डेरिवेटिव्स फॉर्म करना है। इसके लिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पर प्लेस कर देना है X में इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो अब जो कंपाउंड हमारा बनने जा रहा है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, H2n+1X। देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1, डबल करके +2 किया, 4, एक हाइड्रोजन कम कर दिया CnH2n+1 और उसकी जगह पर मैंने यहां पर X लगा दिया। ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में उसमें पढ़ा था। आपको एक ही चीज करनी है, H हटाओ, X लगाओ, हैलोजन डेरिवेटिव्स पाओ। सिंपल सी ट्रिक, H हटाओ, X लगाओ, हैलोजन डेरिवेटिव्स पाओ, ठीक है। चलो ये हो गया हम लोगों का। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स अलग अलग बेसिस के उस पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो बेस होगा वो होगा नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स जो है उसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं मोनो हैलाइड्स। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अगर कार्बन का, अगर आप लोगों को कहीं पर 1 नंबर को शो करना है तो उसे आप यूज करेंगे मोनो से। अगर 2 रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हम यूज करते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। नाम से ही पता चल रहा है मोनो हैलाइड्स। मोनो मीन्स 1, हैलाइड्स मीन्स हैलोजन, मोनो हैलाइड्स। एग्जाम्पल देखिए CH4। अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन हटाओ, X लगाओ, हैलोजन डेरिवेटिव्स पाओ। तो देखिए CH3, एक हाइड्रोजन हटाया, क्या अटैच किया, X, ये X हो गया। तो यहां पर बताइए मैंने X मतलब हैलोजन कितना यूज किया है, 1। इसका मतलब ये हो गया मोनोहैलाइड्स। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हो सकता है 2 से भी रिप्लेस करें। बिल्कुल, यहां से आप एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दें और वहां पर X लगा दें तो अब बनेगा CH2। बताइए क्या, X2। 2 हैलोजन, इट मीन्स डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स या डाई हैलाइड्स। एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें CH, X3। और यहां पर मैं एग्जांपल देना बहुत आपको बताना चाहूंगा। यहां पर अगर मैं क्लोरीन लेता हूं इसकी जगह तो एक बहुत वेल नोन कंपाउंड बनता है CHCl3, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। हालांकि इसके बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। CH, की जगह अगर मैं I यूज करता हूं तो दिस कंपाउंड विल नॉन एज आयोडोफॉर्म।
अगर मैं फिर से एक X हटाकर एक H हटाकर एक X लगा दूं तो सारे H गायब हो चुके हैं, सारे X आ गए हैं। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब देखिए आपने कहा कि सर एक अगर हैलोजन है यहां, एक को क्या बोलते हैं मोनो, तो कंपाउंड हो गया मोनोहेलाइड। अगर दो हाइड्रोजन यूज हटाकर दो X लगा रहे हैं तो डाई हैलोजन, 3 ट्राई हैलोजन और 4 टेट्रा। हम लोगों को ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा। तो ये 4 टाइप के हैलाइड्स अगर हम बेसिकली पढ़े हैं, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा H हटाओ X लगाओ। अगर एक X लगा रहे हैं, एक हैलोजन यूज कर रहे हैं तो वो हो गया मोनोहेलाइड। अगर आप नंबर्स ले रहे हैं 2, नंबर किसके, हैलोजन्स के, तो वो हो जाएंगे डाईहैलोजन या डाईहैलाइड्स, ट्राईहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं सर हम तो एक और हटाएंगे, कहां से हटाएंगे, सब हट गया है, कुछ बचा नहीं है यहां पर। तो यहां पर आप लोगों को 4 हैलोजन मैक्सिमम रिप्लेस आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड्स। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों को पढ़ना होगा ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बहुत गौर से सीखिएगा भाई। sp3 मैं यहां पर थोड़ा सा आपको 11th का बेसिक बताऊंगा। देखिए भाई 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, और मैं आपको हालांकि इसके लिए दूसरा आप लोगों को अपलोड करूंगा मैं यहां पर एक वीडियो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। अभी मैं बेसिक बताता हूं। इफ ओनली सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया कि ये सिग्मा बॉन्ड क्या है। देखिए कार्बन, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को सिंपल एल्केन का। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग से बॉन्ड बना, और शेयरिंग से जो फर्स्ट टाइम बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। तो आप देखिए कार्बन के अंदर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इट मींस ओनली सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। इफ 1 pi बॉन्ड आर प्रेजेंट देन sp2। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कुछ इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म करता हूं तो मैंने यहां नोटिस किया है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ये बॉन्ड सिग्मा, फर्स्ट टाइम सिग्मा सिग्मा, लेकिन ये बॉन्ड क्या हो गया है, पाई। इट मींस मुझे इस कार्बन के अराउंड 1 पाई बॉन्ड फॉर्म मिला है, तो इसीलिए मैं इसको बोलूंगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। लास्ट, अगर आपको 2 पाई दिखाई देते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स, then hybridization will be sp, like example CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फर्स्ट टाइम इनमें जो बॉन्ड बना होगा वो कौन सा रहा होगा, सिग्मा। सेकेंड पाई पाई पाई, तो यहां पे 2 पाई है, 4 पाई नहीं है, केवल 2 ही पाई बनेगी। तो ये 2 पाई हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। ठीक है, अभी हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम करेंगे इसको। तो आप समझ गए sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस क्या है, यहां पर ओनली सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन 3 टाइप का है। भाई फर्स्ट टाइप तो आपको समझ में आ गया ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर एक है हैलोजन, अगर 1 है तो मोनोहेलाइड्स, 2 हैलोजन कहीं दिखाई दें तो डाईहेलाइड्स, 3 है तो ट्राईहेलाइड्स, और 4 है तो गुड टेट्राहेलाइड्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये 3 टाइप का है भाई। फर्स्ट टाइप होगा आप लोगों का यहां पे एल्काइल हैलाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड का अगर मैं एग्जांपल देता हूं जो अभी तक हमने पढ़ा है, सिंपल सा CH3Cl, CH3Br,
दीज आर एल्काइल हैलाइड्स, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, RX आर एल्किल ग्रुप, हैलाइड X नॉर्मली। नेक्स्ट हमारा, और आप देख लीजिए यहां पे इस कार्बन को अगर मैं एक्सपेंड करूं, यहां पर हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन्स और Cl 1, दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स या फिर ओनली सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन एटम पे? sp3। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो और उसके हैलोजन, उसका एक हैलोजन डेरिवेटिव बना है, तो हम लोग उसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एलाइल हैलाइड। आप वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। एलाइल हैलाइड्स, यहां पर आप लोगों को क्या करना है, स्टार बनाया मतलब इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड C और मैंने यहां Cl लगा दिया। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहां पर इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन्स। इस हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा? 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट 1, यहां 2। अब आप चेक कीजिए इस कार्बन की अगर हम बात करें तो बताइए इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसके पास देखिए सिग्मा सिग्मा पाई 1 पाई, आप समझ गए 1 पाई का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। आपने कंक्लूजन निकाला है क्या कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एडजेसेंट कार्बन एटम अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको हम बोलते हैं एलाइल हैलाइड। sp3 का जस्ट पास वाला कार्बन एटम अगर sp2 है तो उसको एलाइल बोलेंगे। लास्ट बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड का कंसेप्ट बड़ा आसान है, सभी को समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या है भाई, बेंजीन रिंग बनाई है मैंने, यहां बनाया है CH2 और ये क्या बन गया? Cl, बेंजाइल। देखिए इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हाइड्रोजन 2 बॉन्ड सारे सिग्मा हो गए, सारे सिग्मा हो गए, मतलब ये हाइब्रिडाइज कौन सा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो तीनों का तरीका वही है, तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उस कार्बन एटम की हम बात कर रहे हैं जिससे क्या अटैच है? Cl, यानी हैलोजन। तो सारे हाइब्रिडाइजेशन sp3 से लगा हुआ, जो X है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, अगर एक लीनियर चेन आप बना रहे हैं जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है तो वो ग्रुप हो गया, वो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। अगर sp3 के पास में sp2 है उसको हम बोलेंगे एलाइल हैलाइड, और अगर बेंजीन रिंग बनी हुई है उसको हम बोल देंगे बेंजाइल हैलाइड। नेक्स्ट, ये सेकंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन। सिर्फ मैं इसमें एक चेंज करूंगा, sp3 की जगह sp2 कर दूंगा। यस, और आप लोगों को मैंने बेसिक बताया अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर एक क्या प्रेजेंट होना चाहिए? पाई। बाकी सब सिग्मा चलेंगे लेकिन एक पाई होना चाहिए, 1 पाई। इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। ठीक है भाई। नेक्स्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम अगर हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई करेंगे तो ये होगा कितना? 2 टाइप का। ध्यान रखिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ये सारी क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये जो फर्स्ट टाइप है विनाइल या विनाइलिक हैलाइड भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में इसको विनाइलिक हैलाइड लिखा होता है। और अगला आ गया बेंजाइलिक हैलाइड। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक चैप्टर आएगा आप लोगों के नेक्स्ट पॉलीमर, उस पॉलीमर में भी ये यूज होता है। देखिए भाई, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल बड़ा आसान है, मुझे बताइए। यहां हाइड्रोजन होंगे 2 क्योंकि 2 वैलेंसी कंप्लीट 1, और ये Cl। अब ये देखना, ये कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2, क्योंकि यहां क्या प्रेजेंट है? ये सिग्मा है, ये क्या है? सिग्मा, और इसको क्या बोला? पाई। तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में एक ट्रिक बताई थी, अगर एक पाई होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो देखिए भाई, यहां पे क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली अटैच है, किस पे अटैच है? डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन एटम पर जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक
हैलाइड या विनाइल हैलाइड बोलेंगे। आगे देखते हैं, इसका मैं एक बहुत वर्ल्ड फेमस एग्जांपल देता हूं। आपने पीवीसी का नाम सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर ये वाला जो ग्रुप है वो यूज होता है। हालांकि पॉलीमर में आप पढ़ते हैं, इसका अगर एन टाइप्स ले लो तो ये हो जाएगा आप लोगों का पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने ये बताया कि ये वहां यूज होगा। नेक्स्ट, आसान, बेंजाइलिक Cl। बताइए मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है तो वो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, और उस टाइप का जो हैलाइड बनेगा उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। आप समझ गए? चलो भाई, 3 टाइप से मैंने क्लासिफिकेशन बताया है। फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे, सेकंड हमने पढ़ा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, और थर्ड हमने पढ़ा है sp2। एक यहां पर नोट दीजिएगा, कॉपी में नोट लिख लीजिए। क्या नोट है? नंबर ऑफ बेसिस जो आपने पढ़ा, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें आपने डाई हैलाइड्स लिखे थे। डाई हैलाइड का मतलब क्या था बताएं भाई? डाई हैलाइड का मतलब था कि कार्बन से 2 हैलोजन अटैच हैं। ठीक है भाई, तो मैंने एक कंपाउंड बनाया, देखना जरा। एक तरीका मेरे पास ये है, एक तरीका इस तरीके से। क्या ये दोनों हैलाइड है या दोनों के दोनों डाई हैलाइड है? CH3CH। हां, दोनों के दोनों ये क्या है? डाई हैलाइड्स। आपको समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है? ठीक है, तो ये 2 क्लोरीन है, एक ही कार्बन पे अटैच है। इस फॉर्म को बोलते हैं जैमिनल या जैम डाई हैलाइड। हालांकि इंट्रो जब आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर नॉमेनक्लेचर का होगा वहां पर मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर के अंदर भी ये चीज डिस्कस करूंगा। ये है विसिनल फॉर्म, इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। एक तरीका और हो सकता है भाई, क्या ये भी डाई हैलाइड है? हां, ये भी डाई हैलाइड है, CH2। 1 2 3 4, ये भी डाई हैलाइड है, लेकिन ये कैसा डाई हैलाइड है? इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं ओमेगा। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखो भाई, डाई हैलाइड्स तो हैं लेकिन तीनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? 2 क्लोरीन एटम, 2 डिफरेंट बट एडजेसेंट, इस क्लोरीन को इससे अटैच किया और उसके जस्ट पास वाले कार्बन से दूसरा क्लोरीन, तो इसको बोलते हैं विसिनल। और अगर दोनों ही क्लोरीन एक ही कार्बन से अटैच है तो उसको बोलेंगे जैमिनल। और अगर 2 क्लोरीन फर्स्ट एंड लास्ट, ध्यान रखिएगा, उसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, या पढ़ना पड़ेगा क्या, पढ़ना ही है, उसमें हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने समझाया था, आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, वहां पर आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देखिए, इनको कोई डाउट्स हैं तो मुझसे पूछिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आपके जो कमेंट्स होंगे वो मेरे लिए एक तरीके से मेरे को मोटिवेट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के IIT JEE बोर्ड्स वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको यहां पे सॉल्व करवाऊंगा। एक दिन पहले मैं आपको दूंगा, नेक्स्ट दिन आप लोग उसका सॉल्यूशन रखना और हम उसको वहां पर चेक करेंगे। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।